नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज के सेशन में फिर मैं लेके आया हूं 10th क्लास संस्कृत एनसीईआरटी। तो चलिए, चैप्टर 11 खत्म हो गया था, चैप्टर 12 आज पढ़ाएंगे। चैप्टर 12 में क्या पढ़ना है? कर्णस्य दानवीरता। कर्ण के बारे में, जो महाभारत आप लोग देखे होंगे तो उसमें कर्ण का भूमिका भी था। तो ही कर्ण के बारे में यहाँ इस चैप्टर में बताया गया है। कर्ण का दान या वीरता पर बताया गया है। चलिए, पहला प्रश्न क्या कहता है इस चैप्टर से? कह रहा है कि कर्णस्य दान वीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कर्णभार से। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है महतराम महतराम भिक्षनाम याचे। कह रहा है महतराम भिक्षनाम याचे, ऐसा किसने किसने कहा? तो ये कहा था किसने? शक्र ने कहा था, शक्र ने। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि सूर्य पुत्र कौन था? तो सूर्य पुत्र जो था कर्ण ही था। चलिए, 4 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि भास के कितने नाटक हैं? तो भास के 13 नाटक हैं। 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? तो कर्ण किसके पक्ष से? जब महाभारत देखे होंगे तो आप लोग को याद होगा, कर्ण जो था कौरव से था। दो पक्ष में, महाभारत में दो पक्ष में लड़ाई हो रहा था। एक कौरव था, कौरव के पास से 100 सेना थी, और कर्ण के पास से कर्ण के पास से 100 सेना था, जो कौरव के साइड से था। और पांडव क्या था? जो जो कौन लड़ता था? चलिए, तो यहाँ बात करते हैं कौरव और पांडव का। तो पांडव में कौन कौन थे? भीम, नकुल, सहदेव और कौन थे? ये सब पांचों थे। चलिए, तो देखते हैं। एक कर्ण जो था कौरव के साइड से लड़ रहा था, और पांडव 5 भाई थे। 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया था? यानी ब्राह्मण के रूप लेके कौन प्रवेश किया था? तो ये इंद्र आए थे। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दानवीर कौन था? तो दानवीर, आज तक पृथ्वी पे दानवीर जन्म भी नहीं लिया कर्ण के जैसा। तो कौन था? कर्ण ही था। 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण अंग देश का राजा था। चलिए, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्ण किसका पुत्र था? तो ये कुंती का था, गंगा पुत्र था, ये कुंती का पुत्र था। चलिए, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है भिक्षक किसके वेश में आया था? जो भिक्षक था वो किसके वेश में आया था? तो ब्राह्मण का रूप धरकर आया था। चलिए, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्णभारम नाटक किसकी रचना है? तो कर्णभारम जो नाटक है ये भास का है। 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? तो अर्जुन पांडव के पक्ष से। ये पांचों भाई थे, जो पांचों भाई का ही नाम था पांडव। ये कौरव और पांडव। तो अर्जुन किसके पास से था? पांडव के पास से। चलिए, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कर्ण कवच और कुंडल कुंडल किसको दिया था? तो ये इंद्र को दिया था। 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि कवच और कुंडल किसके पास था? तो कर्ण के पास था, इसीलिए तो कर्ण दिया था। चलिए, 4 नंबर कितना 15 नंबर प्रश्न कह रहा है 15। कर्ण कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? कह रहा है कि कर्ण के पास जो कवच और कुंडल जो थी उसके पास विशेषता क्या था? कवच और कुंडल में
क्या गुण था, तो ये उसे भेदा नहीं जा सकता था। जो व्यक्ति कवच या कुंडल अगर पहन लेगा तो उसको तीर नहीं लग सकती थी, बाण नहीं लग सकता था। चलिए 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, न दात्यम यह किसने कहा था। न दात्यम ये कहे थे शल्य ने कहा था। न दात्यम नहीं दो किसको क्या बोल रहा था, कर्ण के बोल रहा था कि कवच और कुंडल जो आपके पास हैं वो नहीं दो। न दात्यम यह किसने कहा था, शल्य ने कहा था कर्ण को कि नहीं देना। चलिए 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कर्णस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है। तो कर्णस्य दान वीरता का लेखक जो है भास है। चलिए तो इंड हो गया। कुल इसमें 17 प्रश्न जो था VVI मैंने बोर्ड पे बता दिया। तो चलिए बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए बधाई, आप लोग को धन्यवाद। चलिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप 2 चैप्टर इसमें और है, और फिर मैं हिंदी का चैप्टर जितने भी हिंदी 10th क्लास जो हिंदी सब्जेक्ट हैं विषय हैं उसमें जो VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। 2 इस पर बता देता हूं संस्कृत में। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद।